अच्छा जी करना यार उसको जरा इसको अभी पे करो ना। मिल गया सर वो टुंटना मिल गया। हेलो हेलो हाफ सर गल कर ताला लाया तारा ने चेक कर लगाएगा चेक कर अलग अलग है ये मिर्जा कोई ना कहना फंसे नहीं ना कीबोर्ड हो सच चला जी बैठो जो मैं प्रोफेसर साहब नहीं आ रहे। कौन से प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर साहब को क्या कह सकते हैं? प्रोफेसर साहब जो है वो अच्छा छोड़े कोई बात नहीं। अच्छा जी क्राइटेरिया हम लोगों ने कंप्लीट आई थिंक कितने स्टेप्स पढ़ लिए थे? 10 पढ़ लिए थे। 11 पढ़े थे। अच्छा और एक बीच में एक्स्ट्रा मैंने लिखवाया था वो पार्ट ऑफ क्राइटेरिया नहीं था लेकिन वो एक्स्ट्रा था मुझे याद है। वैसे ओवरऑल 10 हैं लेकिन 11 लिखवाए थे मैंने। वो एक खुद मैंने बनाया था आपको समझाने के लिए। अच्छा पूरा हुआ ही नहीं था। नहीं एक शॉर्ट सा बीच में लिखवाया था एक मैंने। कोई भी नहीं था सर वो पहले जो आपने 6 लिखाए थे ना। हाँ पहले 6 थे। था वो। हाँ वो पहले 6 में था ना। एक्स्ट्रा वाला पहले 6 में था। मिर्जा नहीं था आया उस दिन। फिर तो 6 बजे तक कल 11 हो गए 6 तक कल जुमे वाले दिन चेयर 4 थे। सांजी इसको मैं जी 11 बजे आए सो ना उन्होंने कहा कि ऐप 2 बजे से जुर्माना डाल ले एमएफएल दा एफबीए इंपोर्ट साइज को रेट्रो का पिज्जा डाल ले रेट्रो का पिज्जा डाल ले। चार हमने जिस दिन तुम आए हो 4 किए हैं कि 5 किए हैं पहले ये कंफर्म करो। हाँ जी कितने किए हैं? 5 किए थे। मैं 5 पिज्जा आज पिज्जा लगेगा भाई। तुम्हें जाते हो तूने मुझसे मिल के जाना मेरे 11 बजे तो कि ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਫਬੀਏ ਤੋਂ बस ਮਾਰਚ ਐਂਡ ਅੱਧਾ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ खो गई ये ना। मैं देखना पे होगा बर्गर खवा दे कर दुकान 1 2 3 4 यार मेरा उठे होल्ड दे यार होल्ड इज डन बस यार बस अच्छा सी भाई बोले क्राइटेरिया बोले। हाँ पहले दो चार क्राइटेरिया कौन से थे? एक था कि हमें आइटम लगानी है वो चेक करनी चाहिए कि वो सीजनल है कि नॉन सीजनल। अगर सीजनल हो तो उसका ग्राफ जैसे 40% मिनिमम 40% हो 50% से ऊपर हो। और उसके बाद जो टॉप 15 सेलर है उनकी हमने सेल चेक करनी है कि उनका जो सेल है वो कितनी जा रही है और कितनी आइटम सोल्ड की है उन्होंने। और उससे जो उनकी हो उसकी तकरीबन $70,000 उसकी। अच्छा हाँ जी मिर्ज़ा आगे क्या आगे आओ। हमने तकरीबन उसके अच्छा एक हमने फिर तकरीबन सेलिंग चेक करनी है कि अगर कोई टॉप सेलर है उसके जो सी प्रोडक्ट है अगर वो सेल कर रहा है तो उसमें अमेजोन इन्वॉल्व तो नहीं है। फीडबैक उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 वेरिएशन से कम वाली है 4 वेरिएशन वाली हमने प्रोडक्ट देखनी है। और लास्ट वाला था कि बस हाँ जी आप बताएं डायमेंशन एंड वेट था कितना होना चाहिए? 1.5 kg मैक्सिमम 15 kg 1.5 एक प्रोडक्ट का और टोटल बॉक्स का 29 kg। अच्छा जी हाँ जी और इसके अलावा क्या था? फर्स्ट 10 to 15 जो सेलर थे उनका मिनिमम रेवेन्यू जो है $7K पर मंथ होना चाहिए या फिर एटलीस्ट और 500 यूनिट सोल्ड होनी चाहिए। और 500 दोनों में से कोई एक काम पूरा दोनों में से कोई एक चीज़ फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है और इसके अलावा हाँ जी सर मिनिमम व्यू जो है ना उसको 40 होनी चाहिए प्रोडक्ट मैक्सिमम जो है वो 1000। अच्छा और इसके अलावा जो है ना 4.2 होनी चाहिए। 4.2 स्टार से अबव होना चाहिए फीडबैक। ठीक है
2 क्राइटेरिया और लिख लें, उसके बाद बाकी जो है ना मैं आपको पिक्चर है ये थोड़ी सी मैं छोटी सी ये भी आपको मैं भेज देता हूँ, ताकि ये भी आप लोग ग्रुप्स में आपको भेज देता हूँ मैं ये पिक्चर जो है। नॉर्मली इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप लोगों को शायद भी मैंने नहीं करवाई, बाकी वही रहेगा क्राइटेरिया, एडिशनली आप उसमें ये ऐड करेंगे। क्या ग्रुप का नाम था हमारे? एप्टेक क्लास, ठीक है। कहीं और भी लेक्चर देते हैं बात ये क्या हुआ? मैं कहता हूँ और भी लेक्चर देते हैं आप अमेज़न नहीं यार, मैं टाइम ही नहीं होता मेरे पास, मैं सिर्फ यहाँ पे 1 घंटा ये या तो मेरे पास ये टाइम होता है बस। अच्छा आ गया आपको? अच्छा आपको आपके ग्रुप में मैं भेज देता हूँ। आपका क्या था ग्रुप? जो एप्टेक ही था, एप्टेक, ठीक है। अच्छा इसमें से कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है पहले देखें जो आप लोगों को मैंने नहीं करवाया, सिवाय इसमें 2-3 क्राइटेरिया जो मैं यहाँ रिपीट भी कर देता हूँ अभी, बल्कि वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से मैं समझाता हूँ, अपने मोबाइल से आप लोग देखें। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट 15K to 20K, इसको आप लोग इग्नोर कर दें सारे, इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दें, ठीक है। ये किसी और वजह से उसने यहाँ लिखा हुआ है, आपको अभी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दें। उसके बाद जो सेकंड है इसके अंदर लिखा हुआ है $3 से $20, इसको भी मैंने अपडेट करवाया था आपको। कितना करवाया था? $5 to $30। जी सर, 10 to 30 10 to 30, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन, ये याद रखना है, ये क्राइटेरिया हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, जिसमें एटलीस्ट आप जितने का भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, थर्ड क्राइटेरिया उसको जरा पहले समझ लें। प्रॉफिट मार्जिन वाले को आप लोग जो सा भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, $10 वाला है, $20 वाला है, $50 वाला है, या जितने वाला भी है, एटलीस्ट यूएस मार्केट के लिए आप लोगों को 20 to 30% प्रॉफिट मार्जिन आपको होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यूएस मार्केट में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, और प्रॉफिट मार्जिन जिनको 20% भी मिल रहा है वो मोर देन इनफ है इस वक्त, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन सारे एक्सपेंस निकाल के या सारा कुछ निकालने के बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है, ठीक है, 20 to 30% तक आप एटलीस्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। इससे लो वाले पे फिर आप ना घुसें, क्योंकि आप अभी बिल्कुल बिगिनियर सेलर्स होंगे और आप लोगों को इससे कम प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए मैनेज करना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 10 सेलर्स एटलीस्ट 50 शुड बी है 5K। ये भी पुरानी, थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी आप लोग अपडेट कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनको कितना होना चाहिए? एटलीस्ट रेवेन्यू एटलीस्ट $7,000 पर मंथ और 500 यूनिट्स, ठीक है। ये इसमें ये ऐड कर लें। उसके बाद है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड टाइप शुड बी सिमिलर। अब देखें अमेज़ॉन के ऊपर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं ना, मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है मार्केट के अंदर। मैंने आपको पहले दिन बताया था जब ये प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया समझा रहा था कि हमारी सोच की वैल्यू नहीं है, ठीक है, और अपना दिमाग नहीं लगाना कि हमें अच्छा लग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि ये गोरों को भी अच्छा ही लगेगा या यूएसए के लोगों को भी ये प्रोडक्ट अच्छा ही लगेगा अगर हमें अच्छा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने चलना है रिपोर्ट्स पे, हमने चलना है स्टैटिस्टिक्स पे, हमने चलना है एनालिस्टिक्स पे। तो ये सारा कुछ करने के बाद हमने जब देखा कि जो टॉप के 10 सेलर्स हैं वो रेवेन्यू भी बना रहे हैं जितना हम लोगों को रिक्वायर्ड है, उसके बाद प्रोडक्ट भी जो है वो सेल कर रहे हैं। अगर हम लोग एक लेट सपोज एक लिखते हैं कीवर्ड टोट बैग। टोट बैग क्या होता है? वो थैला टाइप नहीं होता वो बैग, वो टोट बैग कहते हैं हम लोग उसको। तो अगर मैं उसका एक कीवर्ड है उसको लिखता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज आपको दिखाने के लिए, ये देखें टोट बैग, ठीक है। ये एक बैग है टोट बैग जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ। वो थैले टाइप का बना होता है चीज़ें वगैरह स्टोर करने के लिए। अक्सर लोग घर से जब ग्रॉसरी वगैरह नॉर्मली लेते हैं या शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं तो ये शोल्डर्स पे रख के लेके जाते हैं। तो आप यहाँ पे नोट करें सबके जो बैग्स हैं उन पे डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कलर थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा थीम डिफरेंट होगा, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट करना है, आप लोगों ने ट्रेंड को देखना है कि अगर टोट बैग कोई चीज़ सर्च हो रही है तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सेल हो रही है टोट बैग में।
उस जैसा ही सिमिलर डिज़ाइन, ये नहीं कि एग्जैक्ट सेम, लेकिन मिलता जुलता डिज़ाइन 50% तक जैसे सेलर सेल कर रहे हैं उन जैसा ही आपका डिज़ाइन होना चाहिए। ये नहीं कि एक आप जो है बिल्कुल ही एक नई अलग चीज़ निकाल दें टोट बैग के अंदर, जिसके चांसेस हो सकते हैं कि वो या अच्छा चल सकता है या बहुत बुरा चलेगा, दोनों कुछ भी हो सकता है ना, 50-50 चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने एटलीस्ट अपनी कोशिश करनी है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो, किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो, जिस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो, कम से कम 50% सेलर जितने भी उस प्रोडक्ट के मौजूद हैं उस मार्केट के अंदर, कम से कम उन जैसा सिमिलर प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई अलग चीज़ होनी चाहिए। पॉइंट समझ आ गए? मतलब कि अपना क्रिएटिविटी दिखानी, क्रिएटिविटी ठीक है, दिखाएं, अच्छी चीज़ है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ही कल को चल के जो है ट्रेंड्स बनते हैं, लेकिन बताने का मतलब ये है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर अभी ट्रेंड को ही फॉलो करना है और इस फार्मूले को याद कर लें, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो ट्रेंड चल रहा है हमने उसी को ही फॉलो करना है और वही हमारा फ्रेंड। ठीक है? जो अब ये टोट बैग का ट्रेंड इस तरह का चल रहा है, तो हम लोग भी अगर टोट बैग बनाएंगे तो इन जैसा मिलता जुलता बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिजाइन हमारा डिफरेंट होगा, लेकिन कम से कम 50% हमारा यही डिजाइन होगा। समझ रहे हैं बात? आगे चलते हैं, अगला क्राइटेरिया देखें। अगले क्राइटेरिया के अंदर जो है वो मैंने लिखा हुआ है मर्चेंट वर्ड्स, जिसमें सर्च वॉल्यूम जो है, मर्चेंट वर्ड सर्च वॉल्यूम फॉर मेन कीवर्ड आर 2 to 3 कंबाइंड कीवर्ड्स, 50K फॉर स्मॉल प्रोडक्ट्स, 25K फॉर बल्की प्रोडक्ट। इसको भी इग्नोर कर दें, आगे चलें 9 वाले पे। हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम फॉर मेन कीवर्ड। ये मैंने आपको बताया है कि आप लोगों का कितना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, एटलीस्ट कितना बताया था मैंने आप लोगों को? 10 मैंने आपको 15 लिखवाया है। 10 to 15 10 to 15 एटलीस्ट होना चाहिए सर्च वॉल्यूम। उससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है या नहीं आ रही। इसमें जो साथ साथ अपडेट्स करवाता जा रहा हूँ ना, वो आपने चीज़ें अपडेट कर लेनी है जो इस क्राइटेरिया में थोड़ी सी गलत है। ये ओल्ड है, थोड़ा सा ओल्ड डाटा है ये। अच्छा, हम मैंने उसके बाद नीचे आते हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 30K फॉर एनी कीवर्ड। इसको भी स्किप कर दें, ये आगे चल के समझने वाली चीज़ है। सेलर टाइप्स, अब ये देखें, इसमें देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 Amazon इन टॉप 5 एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 70% ऑफ द FBA सेलर्स इन टॉप 10। ये चीज़ नहीं है जो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताई, जो मैंने आपको बताया था। इसमें थोड़ा सा पहले तो लाइन अपडेट कर लें, जिसमें लिखा हुआ है कि टॉप 5 सेलर्स में अमेजोन नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा एडिशनल ऐड कर लें, इसमें गलत नहीं है बात। टॉप 10 के अंदर मैंने बताया था 3 दफ़ा अमेजोन नहीं होना चाहिए। मोर देन 2 times इन टॉप 5 एंड 3 times इन टॉप 10। क्या बताया मैंने? अमेजोन पहले 10 टॉप सेलर्स में 3 बार खुद नहीं होना चाहिए, जिसमें 5 पहले टॉप 5 में 2 दफ़ा और टॉप 10 के अंदर 3 दफ़ा अगर अमेजोन आ गया तो उस प्रोडक्ट को नहीं करना। टॉप 5 में ही 2 दफ़ा अमेजोन आ गया और टॉप 10 के अंदर 3 बार अमेजोन आ गया, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप लोगों ने अवॉइड करना है फिलहाल। क्लियर? और इसके नीचे एक चीज़ और है जो एडिशनल लिखी हुई है, जो बड़ी अच्छी लाइन है, जो मैंने आप लोगों को मिस कर दी है बताते हुए। जो प्रोडक्ट भी आप लोग करने जा रहे हो, स्पेशली आप लोगों में से जिन लोगों ने FBA पर ही फोकस करना है, और इस चीज़ को आप लोगों ने कोशिश करना है कि FBA के अंदर जो टॉप 10 to 15 सेलर्स हैं ना, उनमें से मोर देन 70% लोगों ने FBA किया हो। कोशिश करें टॉप 10 के 10 लोगों ने FBA ही किया हो। ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और अगर लेकिन एटलीस्ट 70% लोगों ने अपना स्टॉक FBA किया हो, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि सब ने FBA किया हुआ है और सबकी प्रोडक्ट सेल हो रही है और सबको ही अमेजोन जो है वो रेवेन्यू कमा के दे रहा है। सबके प्रोडक्ट यहाँ सोल्ड हो रहे हैं, सबकी सेल जो है वो आगे पीछे सेल है, सबकी कोई सेल जो है डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है पहले 2 की जो है वो $10,000 है, दूसरे सब की जो है किसी की 1200 है, किसी की 1300 है। इतनी इंस्टेबिलिटी जहाँ पे हो, उस प्रोडक्ट को भी टच नहीं करना। ये शायद ये क्राइटेरिया यहाँ नहीं होगा, ये आप लोग नोट कर लें। वैसे जो टॉप 10 लेट सपोज सेलर है,
आपने ये चीज़ भी देखनी है कि सब ने लेट्स सपोज FBA भी किया हुआ है, ये क्राइटेरिया भी पूरा हो गया 70% तक, 70 to 80% सेलर्स ने FBA किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि मैंने क्राइटेरिया के मुताबिक लिखा है कि कितना रेवेन्यू एटलीस्ट होना चाहिए सबका, 7 से 10 हज़ार डॉलर एटलीस्ट सबका, और या 10 से 15 हज़ार डॉलर का रेवेन्यू सबका होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग देखते हैं कि टॉप 10 में से बहुत ज़्यादा आपको स्टेप, और एक प्रोडक्ट उसका कीवर्ड बहुत अच्छा है, मतलब कि उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, हर महीने उसके ऊपर हज़ारों लाखों सर्चेज आ रहे हैं। लेकिन जब आपने उस प्रोडक्ट के कीवर्ड के टॉप के सेलर्स देखे 10 से 15 पहले 2-3 के जो है वो रेवेन्यू 5-10 हज़ार डॉलर, मतलब कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक 10 हज़ार डॉलर पहले 3-4 कमा रहे हैं। बाकी जो अगले 6-7 हैं टॉप 10 में ही, किसी का 1500 है, किसी का 2000 है, किसी का 1000 है, किसी का 500 है, इस तरह आगे पीछे बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन सबके रेवेन्यूज़ में। तो उधर भी आप लोगों ने इस चीज़ को समझ जाना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है जी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्राइटेरिया वेरिएशंस का मैं बता चुका हूँ आई थिंक, कि प्रोडक्ट के अंदर जो है 4 से ज़्यादा एटलीस्ट वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें सिंगल वेरिएशन प्रोडक्ट हो। सिंगल वेरिएशन प्रोडक्ट में क्या होता है, आप लोगों को जो है वो एज मिल जाता है, ना कलर का इशू आता है, ना साइज़ का आपकी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। तो कोशिश करें ऐसे प्रोडक्ट्स करें जो विदाउट वेरिएशन वाले हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पे। लेकिन अगर आपको करने ही पड़ जाते हैं तो कोशिश करें 4 से कम वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स हों। ठीक है। मटीरियल, अच्छा ये चीज़ तो आप लोगों को ऑलरेडी इसका आइडिया होना चाहिए, मैं फिर बता भी देता हूँ। ऐसे प्रोडक्ट्स जो ग्लास प्रोडक्ट्स हैं, या ऐसे प्रोडक्ट जो टूट सकते हैं ड्यूरिंग द शिपमेंट, ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग पैकेजिंग, ड्यूरिंग जो है वो जब कोई डब्बा खोल रहा होता है कोई बायर, उस वक्त ग्लास टाइप प्रोडक्ट्स या ऐसे एंटीक प्रोडक्ट्स जिसका डाउट है कि ये प्रोडक्ट टूट सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट से आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है। इवन इन द FBA, इवन इन द मर्चेंट। अगर आपको पता है, अगर आपका स्टॉक प्राइवेट वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, लेट सपोज आपका USA के अंदर कोई प्राइवेट वेयर हाउस है और वहाँ पे ग्लास प्रोडक्ट आप लोग बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, आपको पता है हमारा ग्लास प्रोडक्ट पैक किया वो टूट नहीं सकता, ठीक है, देन आप करें। अदरवाइज FBA में प्रोडक्ट टूट जाता है वेयर हाउस में शिफ्ट करते करते या पैकिंग करते वक्त टूट जाता है, जब वो डिलीवरी ऑर्डर आता है, उसका रिस्पॉन्सिबल अमेजोन नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे प्रोडक्ट से आप लोगों ने अवॉइड करना है। अच्छा जी, अगर हम भेज देते हैं से अमेजोन के स्टोर पे, हाँ, ठीक है, तो अगर वो टूटा नहीं हुआ तो वो स्कैन करके रख लेंगे, लेकिन शिपमेंट से पहले जब वो डिलीवर करेंगे उधर से अमेजोन ने चेक नहीं करना टूटा हुआ है या नहीं। जब हम भेजेंगे तब भी नहीं चेक करेंगे, अमेजोन ने तब भी चेक नहीं करना। आप इवन अगर ये गलती कर देते हैं ना, आप वेरिएशन वाली कोई प्रोडक्ट जो है उसको FBA भेज देते हैं। लेट्स सपोज एक शर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। एक शर्ट आप अमेजोन वेयर हाउस में भेज देते हैं, 3 कलर्स हैं आपके पास, रेड, ब्लैक और ग्रीन, लेट्स सपोज, या रेड, ग्रीन और वाइट। तो आपने इन तीनों शर्ट्स को अमेजोन को इकट्ठा FBA की एक इकट्ठा ही प्लान बना लिया FBA के अंदर, इन तीनों शर्ट्स को भेजने का, तीनों साइजेस को, तीनों कलर्स को, तीनों स्मॉल हैं लेकिन कलर डिफरेंट डिफरेंट है। आपने जब इसका प्लान बनाया तो आपसे क्या हुआ, अमेजोन ने जब आपको लेबल दिए ना रेड वाले, वो आपने वाइट वाली पे लगा दिए, वाइट वाले के रेड पे लगा दिए। अगर आपसे ये भी गलती यहाँ से हो गई पैकिंग करते हुए या प्लान बनाते हुए, जब बॉक्स को पैक करते हुए, अमेजोन ने जाना, अमेजोन ने वैसे स्कैन करके सुनना, अमेजोन के मुताबिक उसको नजर भी आ रहा है कि बीच में रेड है लेकिन ऊपर लिखा हुआ वाइट, अमेजोन ने उसको करेक्ट नहीं करना, उसे स्कैन करके आपको उससे स्टॉक एक्टिव कर देना। वो जब बायर को पहुंचना है ना, उस वक्त तबाही हो जानी है जब ऑर्डर आना है। अमेजोन ने आपके लिए कुछ नहीं करना। ये सर बाद में हम ठीक करवा सकते हैं, उन्होंने क्या है कि ये कि आप जो लेबल है वो चेंज कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो उसके वो चार्जेस लेते हैं अमेजोन उसके यूजुअली चार्ज करता है, ठीक है, पर पैकिंग आई थिंक आपसे $1 लेता है पर प्रोडक्ट, या आई थिंक इतना ही लेता है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ लेता है, आजकल ज़्यादा लेता है वैसे। सर उसका नोटिफिकेशन भी नहीं वो भेजते इस चीज़ का, अलर्ट भी नहीं करते। नहीं, उन्होंने क्यों भेजना आपको अलर्ट, उनके उस चीज़ के उन्होंने लेबल्स को फॉलो करना, उन्होंने कंप्यूटराइज फॉलो करना, ठीक है। तो इधर से आप अंदाज़ा कर लें, वो पूरा सिस्टमेटिक चलते हैं, उनको अगर नज़र भी आ रहा है वो करेक्ट नहीं कर सकते।
अच्छा, उसके बाद अगला जो है वो गेटेड प्रोडक्ट्स। अब गेटेड प्रोडक्ट्स क्या होता है? सॉरी, अमेज़ॉन पे ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो गेटेड है, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो गेटेड है, जो आप लोग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक लेबॉर्ट्री के मुतालिक चीज़ें हैं, या कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिसके अंदर ISO सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट्स विदाउट ऑथराइजेशन अमेज़ॉन पे नहीं कर सकते उस कैटेगरी को, जब तक आप लोग अनगेटेड नहीं करवाते अमेज़ॉन से। कैटेगरी अनगेटेड करवाई जा सकती है अगर आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वो हम लोगों को पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में हो सकती है, परमिशंस की शक्ल में हो सकती है, सर्टिफिकेशंस की शक्ल में हो सकती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको नज़र आ रहा है प्रोडक्शन टाइम शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20 और मैक्सिमम लिमिट 25 डेज। ऐसा प्रोडक्ट आप लोग हंट करें, ऐसा प्रोडक्ट आप लोग FBA में करें, कोशिश करें उस प्रोडक्ट को मैक्सिमम 25 दिन के अंदर आप तैयार करके अमेज़ॉन के वेयरहाउस में बेच सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट करें। ऐसा प्रोडक्ट को आप बिल्कुल भी ना करें जिसको बनाने के लिए, स्टॉक बनाने के लिए आपको महीने चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए महीने रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं करना जिसके अंदर आपको बहुत लंबा लॉन्ग टाइम लग जाए। हाली प्रोडक्शन में ही, जब प्रोडक्शन होनी है 4 महीने 6 महीने में, उसके बाद फिर अमेज़ॉन के वेयरहाउस जाएगा, फिर आगे से कोई साल लगेगा उसको बिकने में। सारे ऐसे प्रोडक्ट की कोई एग्जांपल? सॉरी, ऐसे प्रोडक्ट की कोई एग्जांपल हो सकती है? ऐसे प्रोडक्ट की एग्जांपल लेट्स सपोज अभी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिर्ज़ा की कुछ बेल्ट्स हैं। मिर्ज़ा कुछ ऐसी बेल्ट्स बनाता है जिसको बनाने में कम से कम 3 महीने भी लग जाते हैं कई दफ़ा। ठीक, वो हड्डी वाली ऐसे जी, लग जाते हैं, बनती है ख़राब हो जाती है, बनती है ख़राब हो जाती है, बनती है ख़राब हो जाती है, बहुत सारे इशूज आते हैं। ऐसी ही बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिसको महीने रिक्वायर्ड होते हैं बनने में। इवन अगर आप एक मोबाइल कंपनी है तो मोबाइल को 2 दिन में तो नहीं बनेगा। अगर आप छोटे लेवल की कोई कंपनी है तो डेफिनेटली मोबाइल बनने में उसके प्रोसेसर आएंगे, चिप्पें आएंगी, चिप्पें कहीं से आएंगी, बोर्ड कहीं से आएगा, जुड़ेगा कहीं पे, तो महीने लग सकते हैं। जी, इलेक्ट्रॉनिक वॉच कंपनी है आप लोग, ठीक है, वॉचेस बना रहे हैं, चिप्पें शॉर्ट हो गई हैं या कुछ इस तरह का मामला आता है, या आपके पास पूरी आपने जब इन्वेंट्री भेजनी, कोई एक पीस तो नहीं भेजना ना, हज़ारों वॉचेस भेजनी है, तो हज़ारों इलेक्ट्रिक वॉचेस बनाना कोई एक दिन का काम तो नहीं है, जी, उसमें टाइम लगता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं जो आप सर्च करेंगे थोड़ा सा, जिसके अंदर महीने लगते हैं बनने में, बहुत ज़्यादा दिन लग सकते हैं। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया ना, महीने भी लगते हैं। लेकिन यूजुअली आपने ऐसी प्रोडक्ट को फॉलो करना है जिसको आप 25 दिन में बना के अमेज़ॉन वेयरहाउस में स्टॉक कर सकते हैं। मतलब आज अगर आपने 500 प्रोडक्ट को भेजा है, ये हैंड फ्री, ये कोई माइक या कोई इस तरह का सेट, तो आपका स्टॉक आप 25 दिन में, अगले 25 दिन में बना के अमेज़ॉन को भेज सकते हो। इस तरह का प्रोडक्ट करना है मैक्सिमम। इतना फास्ट आप उस प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, उतनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हो 25 दिन के अंदर। क्लियर है? जी सर। किसको समझ नहीं आई? किसी स्टेप की समझ ना आई हो इसमें जो क्राइटेरिया है, इसमें मैंने एडिशनल कुछ चीज़ें आप लोगों को लिखवाई हैं जो इसमें नहीं है। ठीक है, इसको भी आप माइंड में रखें, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें अपडेट भी करवा दी हैं। ये ओल्ड डाटा है थोड़ा सा, आप लोगों को मैं लेटेस्ट भी भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है वो। इसमें क्राइटेरिया में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? हमारा क्राइटेरिया आज पूरा हो गया, मैंने बताया था। वैसे हमारा नॉर्मली 3 4 5 दिन, हफ्ता भी लग जाता है क्राइटेरिया में, तो हमारा जल्दी थोड़ा क्राइटेरिया ख़त्म हो गया, आप लोगों को जल्दी समझ आ गई है थोड़ी सी। तो ये है, कल से हम लोग जो है इस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को फिर ऐसे घर से प्रोडक्ट मिलेंगे जो काम करने के लिए, जो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा। उसमें यह है, आप लोगों को जब तक आपका ये अमेज़ॉन कोर्स नहीं ख़त्म होता, आप लोगों को होमवर्क्स मिलते जाएंगे। सिर्फ ये मेन चीज़ थी क्राइटेरिया करवाना। अब ये क्राइटेरिया फिजिकली प्रैक्टिकली हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है इस अमेज़ॉन के बिज़नेस में, और उसके बाद अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स कौन से हैं, वो कैसे हैं, वो हमने समझने हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इस प्रोडक्ट हंटिंग को अच्छी तरह समझेंगे। क्राइटेरिया समझ लिया आप लोगों ने जल्दी, आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने जल्दी समझ लिया, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट करना बहादुरी है।
इसके ऊपर जो आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग करके आपको घर से जो प्रोडक्ट्स बना के लेके आने हैं, ढूंढ के लेके आने हैं, हंट करके लाने हैं, वो थोड़ा टफ काम है। ठीक है, तो आज के लिए इतने। इंशाल्लाह कल जो है फर्दर हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसकी क्राइटेरिया में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। आज क्राइटेरिया में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आगे से आपको इसी क्राइटेरिया के ऊपर काम मिलने हैं करने को घर से। सर ये जो आपने कल कहा था ये प्रोडक्ट कैलकुलेशन वाला ये इसमें आपने बस एक दो लाइन बस करवाई था, मैं तो नेक्स्ट करूंगा वो फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट कैलकुलेशन की तो पूरी एक क्लास ही अलग से होनी है ना, अच्छा वो तो टॉपिक ही एक अलग है, उसके ऊपर दिल करे आप लोगों को 3 दिन लग जाए खाली प्रोडक्ट कैलकुलेशन समझने में। वो तो आगे चल के भी हमने मॉडल्स भी पढ़ने हैं, अमेजॉन मॉडल्स कौन कौन से हैं, काम करने के मॉडल्स कौन से हैं, उसके बाद अमेजॉन प्रोडक्ट FBA कैलकुलेशन कैसे करनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, अमेजॉन पे प्रोडक्ट लगाना किस तरह से है, ठीक है, अकाउंट किस तरह से हम लोगों ने क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भी करनी है। क्लियर है? अभी तो ये स्टार्ट है कोर्स, अभी तो मेरा कितने दिन हुए कोर्स को स्टार्ट हुए? ठीक है। मिल के जाना तुम्हें जाते हो स्वाद में पता मैं शुरू हो जाता था मैं छुट्टी ऑफ कर लें यार बाकी सारे।